नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श और आज है 3 अप्रैल 2024 चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। और जानिए आज क्या है 3 अप्रैल का इतिहास। दोस्तों, आज ही के दिन मोबाइल फ़ोन से पहली कॉल की गई थी 1973 में। आज ही के दिन मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन से जोएल एस एंजेल को पहला फ़ोन किया था। कूपर को आज के मोबाइल फ़ोन का जनक कहा जाता है। तो चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है महत्वपूर्ण खबरें। भ्रामक विज्ञापन केस में रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। अदालत ने कहा यह मान्य नहीं है, सरकार से सवाल, आंखें क्यों मूंदे रखी। भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया। अदालत ने कहा कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल कीजिए। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। अदालत ने कहा कि सुनवाई पर रामदेव और बालकृष्ण मौजूद रहेंगे। दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने नहीं किया विरोध दर्ज। 6 महीने से जेल में थे संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा था कि केस वे अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने भुनाने की एसओपी बताने से इनकार। आरटीआई के जवाब में कहा सूचना के अधिकार की एक धारा के तहत छूट है। भारतीय राष्ट्रीय बैंक ने उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग एसओपी को बताने के से इनकार कर दिया जिसके तहत इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे और भुनाए गए हैं। इन बॉन्ड्स को एसबीआई की ऑथराइज्ड ब्रांच से जारी किया गया था। एक आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने कहा कि कुछ चीजें कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस के तहत आती हैं। शराब घोटाले केस में ईडी का हाईकोर्ट में जवाब। कहा आपने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। गोवा चुनाव में 45 करोड़ खर्च किए। शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार 2 अप्रैल को शाम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। ईडी ने कोर्ट में बताया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले के रुपयों का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। शाह बोले पीएम और राहुल में कोई तुलना नहीं। मोदी ने 23 साल से छुट्टी नहीं ली। कांग्रेस नेता गर्मियों में विदेश चले जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 2 अप्रैल को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी में के बीच कोई तुलना नहीं होगी। मोदी ने 23 साल से एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली और सभी दिन काम किया। राहुल गांधी गर्मियों में आते हैं और विदेश चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें 6 महीने से ढूंढती रहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 11वीं लिस्ट जारी। 4 राज्यों के 17 उम्मीदवार, अब तक 231 कैंडिडेट उतारे। विधानसभा चुनाव में आंध्र में 114, ओडिशा में 49 प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस ने मंगलवार 2 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए 11वीं लिस्ट जारी की। इससे 4 राज्यों के 17 कैंडिडेट शामिल हैं। आपको बता दें कि 231 प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश की कडप्पा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वाईएस शर्मिला रेड्डी को टिकट दिया है। चुनाव आयोग ने दिलीप घोष, सुप्रिया श्रीनेत को लगाई फटकार। कहा बयानों में रखें सावधानी, महिलाओं को अपमानित करने के प्रयास से स्वीकार नहीं। चुनाव आयोग ने सोमवार 1 अप्रैल को महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा नेता दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को फटकार लगाई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आयोग चुनाव प्रक्रिया को महिलाओं की गरिमा बढ़ाने के रूप में देखता है और उनकी स्थिति में गिरावट का कोई प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। महुआ मोइत्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी का एक्शन। कैश फॉर क्वेरी केस में गई थी सांसदी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी के खिलाफ ईडी ने मंगलवार 2 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। कैश फॉर क्वेरी केस में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर यह केस दर्ज किया गया। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने एफईएमए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम नियमों का उल्लंघन किया है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एनआई के सूत्रों के हवाले से दी गई है। आईपीएल 2024 में लखनऊ की लगातार दूसरी जीत। बेंगलुरु को 28 रन से हराया। डी कॉक की 22वीं 50। मयंक यादव को 3 विकेट। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने मौजूदा सीजन के 15वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी को 28 रन से हराया है।
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मंगलवार को लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाए। होम ग्राउंड पर बेंगलुरु की टीम 19.4 ओवर और 153 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले, भारत से रिश्ते सुधरने की उम्मीद। कहा, दोनों देशों के संबंधों का खास इतिहास रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जताई है कि भारत में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधर सकते हैं। इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि चुनाव होने के बाद हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। भारत पाक संबंधों का अपना एक खास इतिहास रहा है।